बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप रात के इस हिस्से तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए इस वक़्त तक यहाँ मौजूद हैं। मैं आने वाले तमाम आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, आज की ये महफिल जिन अहबाब ने तरतीब दी है, हाफ़िज़ उमर अब्बास साहब, हमारे कारी अब्दुल क़य्यूम साहब, इनके जितने रुफ़क़ा हैं उन सबको मैं इस कामयाब महफिल पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने हमारे मेहमान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ लाए हैं, हाफ़िज़ अबू बकर मदनी साहब, ज़फ़र शहजाद साहब और हमारे इंतहाई मखदूम हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब मद्दज़ुल्लाह आली आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह मुख्तसर और जानदार गुफ्तगू फरमाएंगे। मुख्तसर और जानदार गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। आप तमाम अहबाब ने दिलजमी के साथ इनकी गुफ्तगू को बैठ के सुनना है। मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ ही मैं इस महफिल के आखिरी मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बरादर मोहतरम कायदे शहीद शहीद नामूसे सहाबा मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं दावत दे रहा हूँ जनाब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब को वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में आपके ईमान को गरमाएं। जनाब अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम साथी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफ़िल अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फ़रमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफ़िल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हम सब को हक़ समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं ज़्यादा देर आपको यहाँ बिठाना नहीं चाहता। बस मुख्तसर वक़्त में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, उस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि याद करो उस मेरी नेमत को जो तुम्हारे ऊपर है कि जब तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम अल्लाह की नेमत की वजह से आपस में भाई भाई हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले अरब के कबाइल में आपस में खिंचाव, लड़ाई, मुकाबला ये रहा है।
ये बहुत मशहूर है। ये कबीला औस है, ये कबीला खजरज है, इनकी आपस में लड़ाई, या कबीला बनु हाशिम और कबीला बनु उमैया, इनकी आपस में लड़ाई इस्लाम से पहले अगर रही है तो इस्लाम के बाद जहां अदावत थी वहां मोहब्बत आ गई, और जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो एक दूसरे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका इजहार यूं किया है, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम आपस में भाई भाई हो गए। इस आयत को मानने के बाद या इस आयत को पढ़ने के बाद अगर कोई फिर भी कहे कि नहीं, बनु उमैया की, बनु हाशिम के साथ अंदर अंदर में अदावत रही है, वो कुरान मजीद की इस आयत को मान सकता नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जोड़ लगाया है ये कोई कच्चा जोड़ नहीं है, बल्कि अल्लाह का लगाया हुआ जोड़ कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। अब आइए मैं आपको कबीला बनु हाशिम और कबीला बनु उमैया, इसका खानदानी पसे मंजर थोड़ा मुख्तसर सा बताता हूं। आखिर ये इब्तदा कहां से हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो शजरा है, यहां तक तो तकरीबन हर मुसलमान को याद होता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ। हाशिम जो है अब्द मन्नाफ का बेटा, इस हाशिम की औलाद को बनु हाशिम कहा जाता है। और इस अब्द मन्नाफ का एक पोता है उमैया बिन अब्दुल शम्स। ये जो उमैया है इसकी औलाद को बनु उमैया कहा जाता है। बनु हाशिम और बनु उमैया, इनका दादा एक है अब्द मन्नाफ, और ये दोनों आपस में कजन हैं, चचा जात भाई हैं। हाशिम की औलाद को बनु हाशिम कहा जाता है और उमैया की औलाद को बनु उमैया कहा जाता है। सहाबा का दुश्मन रंग बदल बदल के सहाबा पे हमला करता है। कभी कहता है हम बनु उमैया को नहीं मानते, हालांकि हमारे मुसलमानों को पता नहीं होता कि ये जो कहता है कि हम बनु उमैया को नहीं मानता, तो इसमें कितने सहाबा का इनकार करके गया, क्योंकि बड़े बड़े सहाबा बनु उमैया में गुजरे हैं। इस्लाम ने किसी कबीले को हिट नहीं किया, इस्लाम ने लकीर खींची है ईमान की। अगर कोई ईमान कबूल करता है, वो हबशे का काला बिलाल क्यों ना हो, वो हमारा है। अगर कोई ईमान कबूल नहीं करता, नबी का सगा चचा क्यों ना हो, वो हमारा हो सकता नहीं है। बाकी जी हम कबीला बनु उमैया को नहीं मानते। जो ये कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं। आप अलैहिस्सलाम ने 3 बेटियां कबीला बनु उमैया में दी और 1 बेटी बनु हाशिम में दी। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में से एक बीवी हजरत उम्मे हबीबा, जिसका नाम हजरत रमला था, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखती हैं। पता चला हुजूर अलैहिस्सलाम ने कबीला बनु उमैया में निकाह दिए भी हैं और निकाह लिए भी हैं। नाजुल बलागा के अंदर एक खुतबा है हजरत अलीउल मुर्तजा का। हजरत अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं, फनकहना व अनकहना, हमने बनु उमैया में निकाह किए भी हैं, निकाह दिए भी हैं, निकाह लिए भी हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बीवी का नाम है हजरत लैला। ये हजरत लैला हजरत अमीर मुआविया की भांजी हैं। हजरत अमीर मुआविया कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं और हजरत हुसैन कबीला बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। पता चला कि कबीला बनु उमैया में रिश्तेदारी नबी ने भी की है, कबीला बनु उमैया में रिश्तेदारी अली ने भी की है, कबीला बनु उमैया में रिश्तेदारी हजरत हुसैन ने भी की है। आज जो कहते हैं कि हम कबीला बनु उमैया को नहीं मानते, ये ना नबी का सबक है, ना अली का सबक है, ना हुसैन का सबक है। ये बाद में अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी का सबक है, वगरना इस्लाम ने ऐसी कोई बात नहीं की। आगे चलिए मैं बताता हूं,
हुजूर अलैहिस्सलाम जब सुलह हुदैबिया के मौके पर मकामे हुदैबिया में तशरीफ फरमा थे, 1450 सहाबा हुजूर के साथ थे और आप अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि जालिमों ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा को जमा फरमाकर और फरमाया कि जालिमों ने उस्मान को शहीद किया है, जो उस्मान का बदला लेना चाहता है वो मेरे हाथ पे बैत करे। हजरत अबू बकर ने भी बैयत की, हजरत उमर ने भी बैयत की और हजरत उस्मान की बैयत हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से फरमाई। और उसके बाद हजरत अली ने हाथ पीछे करके यूं कहा कि ये तो कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे, मैं बैयत क्यों करूं? यूं हाथ पीछे किया, या अली ने भी बैयत की? बोलो, अली ने भी बैयत की। पता चला हजरत उस्मान तो कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। अगर हजरत उस्मान का मसला है, नबूवत भी मैदान में है, हजरत अली भी मैदान में है और अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि अरशों से अपनी रजा को कुरान बनाकर नाजिल फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन। पता चला कि कबीला बनु उमैया की नफरत का सबक ना ये नबी ने सिखाया है ना अली ने सिखाया है, ये बात की पैदावार है जो अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी ने सिखाया है। आगे चलिए, हजरत अब्बास जो नबी के भी चचा हैं, हजरत अली के भी चचा हैं और बनु हाशिम के अजीम बुजुर्ग हैं, हजरत अब्बास का इंतकाल हुआ 32 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में। मेरा सवाल है, हजरत अब्बास का जनाजा किसने पढ़ाया? नबी के भी चचा हैं, अली के भी चचा हैं। 32 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में इंतकाल हुआ। हजरत अब्बास का जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत अब्बास का जनाजा पढ़ाने वाले हजरत उस्मान गनी, और हजरत उस्मान कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं और हजरत अब्बास कबीला बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। तो जब जनाजा हो रहा था तो हजरत अब्बास के बुरसा जनाजे में सफ़ों की सूरत में थे। तारीख के औरात को पलट कर देखिए, कोई हजरत अब्बास के बुरसा में से सफ़े तोड़ के निकला हो कि हम इनके पीछे जनाजा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इमाम बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। कोई एक आदमी भी जनाजे की नमाज से बाहर निकला नहीं निकला। ये देखो, कबीला बनु हाशिम का जनाजा है और जो पढ़ाने वाला है वो कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखता है। आगे चलिए, हजरत अली के साहिबजादे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। 81 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ। मेरा सवाल है कि हजरत अली के साहिबजादे का जनाजा किसने पढ़ाया? मोहम्मद बिन हनफिया का। उनका जनाजा तारीख के औरात को पलट कर देखिए, हजरत उस्मान के बेटे अब्बान ने पढ़ाया। यह हजरत अली का बेटा है, कबीला बनु हाशिम का शहजादा है और जनाजे पढ़ाने वाला हजरत उस्मान का बेटा कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखता है। तो कोई मैदान में निकला कि जी हम तो इसके पीछे जनाजा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। आगे चलिए, हजरत अली का भतीजा है और हजरत अली का दामाद भी है, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार। ये हजरत अली का भतीजा भी है, हजरत अली का दामाद भी है। 80 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में इंतकाल हुआ। मेरा सवाल ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का जनाजा किसने पढ़ाया? ये कबीला बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। तो जनाजा पढ़ाने वाले हजरत उस्मान के बेटे अब्बान हैं। कोई जनाजे की नमाज से बाहर निकला कि हम इसके पीछे जनाजा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, कबीला बनु उमैया से नफरत का सबक ना पैगंबर ने दिया है, ना अली ने दिया है, ना हजरत हुसैन ने दिया है, ना हजरत अब्बास ने दिया है। ये बात में अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी की शरारत है। आज कहते हैं कि हम कबीला बनु उमैया को नहीं मानते। मैंने कहा तुम होते कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा? कहते कि हम नहीं मानते, कहते हैं हम बनु उमैया को नहीं मानेंगे। तुम होते कौन हो?
तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें जानता कौन है, तुम्हें मोमिन कहता कौन है, तुम बनु उमैया को नहीं मानते, तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा जिसको नबी मानता हो, जिसको अली मानता हो, जिसको हुसैन मानता हो, जिसको अब्बास मानता हो, सहाबा मानते हो, आले बैत मानते हो, तेरे न मानने से क्या हो सकता है? हम मानते हैं सहाबा को, सहाबा बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हो तभी आसमान के हिदायत है, आसमान हिदायत के सितारे हैं। अगर बनु उमैया से ताल्लुक रखते हो तो भी आसमान हिदायत के सितारे। कहते जी हम नहीं मानते। हजरत हसनैन करीमैन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे बैत कर दी। हजरत हसनैन करीमैन कबीला बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं, हजरत अमीर मुआविया कबीला बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। ये बैयत हो गई। कहते जी वो हजरत अली को मिंबरों पे गालियां दिलवाते थे, हजरत अली को मिंबरों पे गालियां दिलवाते थे। मेरा सवाल है कि आप उस वक्त थे? बोलो। मैं था ना, आप थे ना मैं था, लेकिन हजरत हसनैन करीमैन तो थे ना। बोलो। 40 हिजरी में ये बैयत हुई है और 61 हिजरी में हजरत हुसैन की शहादत है। 40 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक कितने साल बनते हैं? 21 सालों में हजरत हुसैन का एक एहतजाज दिखाओ हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ। अगर हजरत अमीर मुआविया मिंबरों पे गालियां दिलवाते, आपके मलंग को गैरत आती है, क्या हसनैन करीमैन को गैरत ना आएगी? अगर ये हक होता और ये सही बात होती तो हजरत हसन हुसैन जरूर मैदान में आते। उनका मैदान में ना आना ये बता रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये मनगढ़ंत और यहूदियों की फैलाई हुई जाली रिवायतें हैं, हम इनको मानते। ये बात समझ आई कि नहीं आई? कहते हैं जी हजरत हुसैन को नहीं मानते, अली को नहीं मानते, हजरत हुसैन को नहीं मानते। ये तब सही हो सकता है जब गलती इसकी हो। और ये तब सही हो सकता है जब गलती नहीं समझ रहे। और जिस मजहब में न यूं हो और न यूं हो बल्कि यूं हो, पता चला गलती किसी और की नहीं, इसकी अपनी है। गलती किसी और की, डर तो नहीं गए? मुझे तो बाकी है ना। तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो। गलती किसी और की नहीं। अगर पुलिस चोर को पकड़ती है तो पकड़ के अपने को मारती है या चोर को मारती है? बोलो यार। अगर नींद आ रही है तो मैं खत्म कर देता हूं। भाई पुलिस जो है वो चोर को पकड़ के अपने को मारती है या चोर को? छोटे से गलती हो जाए बड़ा उसके कान को पकड़ के अपने को मारता है या छोटे को? तो जिसकी गलती होती है उसको मारा जाता है। अपने को मारने की एक ही सूरत है जब गलती अपनी हो। 1400 साल से अपना सर पीटता आ रहा है, तुम समझ नहीं पाए कि गलती किसकी है? ये मेरा उन्वान नहीं है, वगरना मैं आपको समझा देता कि जी गलती किसकी है। हजरत हुसैन को बुलाया किसने था? खत किसने लिखे थे? बेवफाई किसने की थी? हजरत हुसैन को शहीद करके और फिर पेशेमान होकर तवाबीन की जमात बनाकर फुरात के किनारे पे अपने आप को वक्तलू अनफुसकुम पे अमल करके अपने आप को मारने का अमल शुरू किसने किया था? आज तक जिसकी नस्ल उसकी सुन्नत को जिंदा करती आई है, इनकी अपनी गलती
हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। आखिरी बात, आपको नींद आ रही है, मुझे पक्की पक्की आ रही है। तवज्जो, हमारी तवज्जो भाई तवज्जो, अल्लाह ताला जज्बात को सलामत रखे। वक्त बहुत मुख्तसर है। हमारी तकरीरों के बाद ना लोग तबसरे करते हैं। क्या करते हैं? तबसरे करते हैं कि जी हमें कैसे पता चले हक कहां है। वहां जाते हैं, वो भी तकरीरें करके हमें सुनाते हैं, और इधर जाते हैं, ये भी बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करके सुनाते हैं, अरबी इबारतें पढ़ते हैं। हमें कैसे पता चले कि हक कहां है, तर्जमे ठीक हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं? हमें कैसे पता चले हक कहां है? हक को पहचानने वाला आसान सा फार्मूला, और उस फार्मूले के बाद तकरीर खत्म हो जाएगी। वो फार्मूला ये है कि हक को पहचानने का आसान सा फार्मूला वो ये है कि अल्लाह को 3 चीजें महबूब तरीन है। कितनी? 3। नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 रसूलुल्लाह, नंबर 3 बैतुल्लाह। ये 3 चीजें अल्लाह को महबूब तरीन हैं। अल्लाह ताला ने ये तीनों चीजें जिस मजहब को दी हैं वो मजहब हक है। ठीक है। अब आइए कुरान मजीद जमा करने का मशवरा हजरत उमर ने दिया। हम इन्हें कहते हैं रखो हाथ हजरत उमर पर के ये हमारे, कहते नहीं, ये तुम्हारे हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। कुरान मजीद को जमा करने का आर्डर सिद्दीक अकबर ने दिया। हम कहते हैं रखो हाथ हजरत अबू बकर पर कि ये हमारे हैं। कहते ना ये भी तुम्हारे हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। कुरान मजीद को लुगत कुरैश पे जमा करने वाले हजरत उस्मान गनी हैं। हम कहते हैं रखो हाथ हजरत उस्मान पर कि ये हमारे। कहते ना ये भी तुम्हारे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। तो जिन्होंने कुरान जमा करने का मशवरा दिया वो भी हमारे, जिन्होंने ऑर्डर किया वो भी हमारे, जिन्होंने लुगत कुरैश पे जमा किया वो भी हमारे, और उस वक्त से लेकर आज तक जो कुरान के हाफिज हैं वो भी हमारे हैं। अल्लाह ने कुरान उनको दिया या हमें दिया? बाकी कितनी चीजें बची? 3। अच्छा जाग रहे हो। बाकी कितनी बची? काबतुल्लाह में अजान उनकी है या हमारी? नमाज उनकी है या हमारी? इमाम उनका है या हमारा? काबतुल्लाह में अजान भी हमारी, नमाज भी हमारी, इमाम भी हमारा। तो अल्लाह ने काबतुल्लाह उनको दिया या हमें दिया? काबतुल्लाह भी हमारे पास। बाकी एक चीज बची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जहां जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, बदर में जा रहे हैं, ओहद में जा रहे हैं, हुनैन में जा रहे हैं, तबूक में जा रहे हैं, तो हुजूर के साथ चलने वाले कौन? बोलो बोलो कौन? हत्ता के तवज्जो हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम की जब रहलत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई खातूने जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। अच्छा, हजरत फातिमा के हुजरे में नहीं हुई? किसके हुजरे में हुई? अच्छा, हजरत आयशा के हुजरे में हुई। हां, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन
खातून जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में होती तो हमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि खातून जन्नत हजरत फातिमा हमारी हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो लड़ाई बाकी रहती। वो कहते खातून जन्नत हमारी हैं, हुजूर हमारे घर मदफून है। हम कहते नाना खातून जन्नत हमारी है, हुजूर हमारे घर मदफून है। ये लड़ाई बाकी रहती। अल्लाह को पहले पता था, अल्लाह ने चुन के हजरत आयशा के हुजरे में सुला दिया। वो भी कहते हैं आयशा तुम्हारी है, हम भी कहते हैं हमारी है। ये बात समझ आई? आगे चलिए भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में तदफीन हुई हजरत अली की, हजरत अब्बास की। रात बहुत गुजर गई है, लेकिन बेदार मगज है, बेदार मगज है, बेदार मगज है। वो भी मैं चेक करता जा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में अंदर तदफीन हुई हजरत अली की, हजरत अब्बास की। अच्छा नहीं हुई? सही कह रहे? मैं सही कह रहा हूं? हजरत अली की तदफीन नहीं हुई? अच्छा हजरत अब्बास की? अच्छा उनकी भी नहीं हुई? किन की हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर की। हां, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में अंदर तदफीन हजरत अली की होती, हजरत अब्बास की होती, तो हमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अली भी हमारे हैं, अब्बास भी हमारे हैं, हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता लड़ाई बाकी रहती। वो कहते हमारे आदमी हुजूर के साथ सोए हुए हैं, हम कहते ना ना हमारे सोए हुए हैं। वो कहते ना वो हमारे हैं, हम कहते ना वो हमारे हैं। अल्लाह को पहले पता था, अल्लाह ने चुन के ऐसे यार सुला दिए। वो भी कहते हैं तुम्हारे हैं, हम भी कहते हैं हमारे हैं। वो भी कहते हैं तुम्हारे हैं, हम भी कहते हैं हमारे हैं। वो भी कहते हैं तुम्हारे हैं, हम भी कहते हैं हमारे हैं। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, नबी का रोजा जन्नत है। और अल्लाह ने जो जन्नत दुनिया में रखी है, उस पे कब्जा भी अहले सुन्नत को दिया है। उस पे कब्जा भी, तो फिर भी वो सर न पीटे, पीटते ही रहें। इसलिए सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे, तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? आवाज गूंजनी चाहिए। ये सारी दुनिया तुम्हें देख रही है, लाइव देख रही है। इनको पता चले कि गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले सहाबा अहल बैत के नौकर, रात गुजर जाए इनके जज्बात सोते नहीं। जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी औद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहज़ाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? नबी सफर में तो साथ कौन? नबी हजर में तो साथ कौन? नबी हिजरत में तो साथ कौन? नबी गार में तो साथ कौन? नबी मजार में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का। अखबार पर करती है तो
कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा जो चपकेगा। लहू मेरा फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुझ में रहे, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। ए मेरे मौला, जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, सबकी मेहनत को कबूल फरमा। जो साथी दूर दराज से सफर करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा कामला आजला नसीब फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जिनकी जायज हाजात हैं ए मेरे मौला पूरी फरमा। जो कर्जदार हैं उनके कर्जे दूर फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। ए मेरे मौला, जो मुसलमान मर्द औरतें इस जहान को छोड़ चुके हैं, सबकी बख्शिश फरमा। ए मेरे मौला, जो जिंदगी गुनाहों में गुजरी है दरगुदर फरमा। जो जिंदगी बाकी बची है जुर्रत, गैरत, हिम्मत, इखलास के साथ मिसने सहाबा व मिसने अहले बैत पे कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। आखिर में मजेदार शहादत की मौत नसीब फरमा। जबान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद